नारायण नारायण नारायण। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, आज श्री यमुना तट पर बैठ करके श्री यमुना जी का निराजन कर रहे हैं। हम लोगों ने कई बार स्मरण किया है, श्री यमुना देवी हम लोगों का ब्रह्म के साथ, कृष्ण के साथ संबंध कराती है। माता ही पिता का परिचय देती है। संसार में कोई प्रमाण नहीं है, एकमात्र प्रमाण माता है। वो बताती है, पुत्र ये तुम्हारे जनक है, ये तुम्हारे पिता है। माँ बहुमत सब कुछ नहीं करता है, माँ का वचन प्रमाण है। माँ अपने पुत्र को गोद में देके बताती, बेटा ये तुम्हारे पिता है। पिता को बताने के बाद, सम्मान बताने के बाद अपने बालक को सुंदर सजा बजा देती है। गंदे मगर बालक को गंदा कर दे तो पिता अच्छी चीज पढ़ा देता है। तो मैया चाहे बनारसी साड़ी पहन के छनन बरन बन के आई हो, बच्चा आया तो तुरंत सब भूल करके और उसको साफ सूफ करके टिच करके और बढ़िया। और तो आजकल कोई काजल लगाता नहीं, हमारे समय तो बड़ा जोर का काजल लगता था, यहाँ कुछ लगाए नजर न लगे। माने अब जो भी हो, जिस तरह से आप करते हो, तो सजा बजा के जब कोई याद कर देते तो पिता ना मेरे को बोल दे दो। तब पिता मांग करके जब मैया सजा देती है अपने पुत्र को, तो पिता स्वयं हाथ बढ़ा के मांगता है, ला जरा को खिला। हमारी श्री यमुना मैया इसी तरह से हमारा ब्रह्म संबंध कराती है। हम काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, राग से, द्वेष से ग्रसित है। ये हमारी गंदगी है, मल है, अनंत जन्मों के मल है, इतनी जल्दी छूटते नहीं है। मैया देखती है कि बालक अपने आप तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो मैं ही कर देती हूँ। तो मैया उसके उन दुर्गुणों को, जैसे गैया मैया अपने पुत्र के दुर्गुणों को आत्मसात करके अमृत में दूध पिलाती है, उसी प्रकार स्नेह परवश होके श्री यमुना मैया हमारे दोषों को परिवर्तित कर देती है। शरीर के धर्म है, काम भी रहेगा। जब तक शरीर रहेगा तब तक काम रहेगा। काम रहेगा तो कामा क्रोधो भिजायते, काम से क्रोध भी होगा। क्रोधाद्वत सम्मोह, मोह भी रहेगा। स्मृति विभ्रम भी रहेगा, बुद्धि नाश भी होगा। हमारी माता कहती, बेटा तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम अपने पिता के अर्पित कर दो, भक्ति भाव पूर्वक अर्पित कर दो। हम लोगों के यहाँ बताते हैं, जो बना हो उसमें तुलसी पत्र अर्पित करके भगवान के आगे पधरा दो, नैवेद्य हो जाएगा। होटल में खाना मिलता है, वही दाल, वही चावल, वही मसाले, वही सब्जी, ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर सेम, वही है। तो होटल में बनता है खाना। घर में अगर माता, बहन या और पारिवारिक जन, चाची, मौसी पवित्रता पूर्वक बनाती है तो उसको कहते हैं भोजन।
उसी परिष्कृत भोजन को जब हम तुलसी दल अर्पित करके भगवान के आगे प्रस्तुत कर देते हैं, उसे नैवेद्य कहते हैं। जो निवेदन किया गया है वो नैवेद्य है, और जो प्रभु को नैवेद्य करने के अनंतर आचमनादि करा देने की अनंतर जो परिशेष होता है उसे प्रसाद कहते हैं। वो जो प्रसाद है वो संतों को, ब्राह्मणों को, अतिथि को, वृद्धजनों को अर्पित करने के अनंतर जो बचता है उसे महाप्रसाद कहते हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। प्रसाद समस्त ये भगवान की प्रसन्नता है। जो वो प्रसाद है भगवान की प्रसन्नता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, भगवान भी गीता में कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः, जो यज्ञ शेष के अशन करने वाले हैं, ग्रहण करने वाले हैं, मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः, वो समस्त पापों से रहित हो जाते हैं। भुंजते ते त्वघं पाप, तू माने निश्चयेन वो पाप ही भोग करते हैं। ये पचन्त्यात्म कारणा, जो अपने भोग के लिए सिद्ध करते हैं, पकाते हैं, वो मानो पाप को ही खाते हैं। देखो माय डियर, इंग्रेडिएंट्स 100% वही है, तुम्हारी भावना में अंतर आ गया है। अपनी टेस्ट बड्स को संतुष्ट करने के लिए बना रहे हो, तो आत्म कारण से वो पचन हो गया। और वही जैसा आपसे निवेदन किया गया, वही इंग्रेडिएंट्स अगर प्रभु के निमित्त बनाए जा रहे हैं, उसको हमारे यहाँ अमनिया कहते हैं। तो अमनिया सिद्ध करने के लिए भी जूता पहन के नहीं करना है, चप्पल पहन के नहीं करना, बाथरूम की चप्पल और किचन की चप्पल नो। हम तो क्या बताएं, हम लोगों के यहाँ चौके की कितनी पवित्रता थी, हम आपको बता ही नहीं सकते। माने अत्यंत अंदर बाहर से सिनेमा के गाने सुनते हुए, टीवी के कुदृश्य देखते हुए भोजन नहीं बनाए, क्योंकि उस भावना का प्रभाव भोजन में पड़ता है और पाने वालों की भावना उससे परिवर्तित होती है। इस भाव से बनाया गया है, उस भाव का प्रभाव जो ग्रहण करता है उसको भी पड़ता है। अगर आप चाहते कि हमारे परिवार में सुख शांति रहे, आप चाहते कि हमारे परिवार के संस्कार पवित्र रहे, तो पवित्र प्रसाद पवित्र ढंग से बनाते समय अपनी भावना भी पवित्र रखें। हमारे कई कार्यों घर में देखा, वो भगवान को वहीं रखे रहते किचन में, अपने आप दृष्टि जाए भगवान पे ही जाएगी। तो भगवान को अर्पित करने के लिए हम अगर वही इंग्रेडिएंट्स को पाचन करते हैं तो वो अमनिया है, प्रस्तुत करते तो नैवेद्य हो जाता है। अग्नि में 5 कवल लेके पधरा दिए, अर्पण कर दिया, यज्ञ हो गया। किसी भूखे को, अतिथि को, किसी संत को, ब्राह्मण को अर्पित कर दिया, यज्ञ हो गया। जठराग्नि में हवन हुआ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम। चतुर्विध
तो भगवान को अर्पित किया, वो यज्ञ शेष। अर्पण करना नैवेद्य, उसके अनंतर जो उपलब्ध हुआ वो प्रसाद, और फिर जब अतिथि देवताओं को अर्पित करके किया गया अवशिष्ट वो महाप्रसाद है। तो यज्ञ शेषाशिनः, जो यज्ञ शेष ग्रहण करते हैं वो सब पापों से निवृत्त होते, माने पाप की प्रवृत्ति नहीं होती। पाप किसी क्रिया का नाम नहीं है माय डियर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब अगर भगवान को अर्पित कर दिए गए, भगवान से जोड़ दिए गए तो प्रसाद हो जाएंगे माय डियर। और अपने लिए काम, अपने लिए क्रोध, अपने लिए लोभ किया गया तो पाप होएगा। ये पचन्त्यात्म कारणा। कई लोग बड़े कुछ सोच रहे होंगे, यार काम क्रोध को भी कह रहे भगवान को अर्पित कर दो। हाँ, मैं जोर से कह रहा हूं, भगवान का दिया हुआ है काम, हम पे लेके आए कहीं बाजार से, उन्हीं का दिया हुआ है। तो त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभमेव समर्पय, तुमने जो दिया तुमको अर्पित करते हैं। हमारा जो अहंकार है उसका त्याग करते हैं, आपको अर्पित करते हैं। तो माय डियर ये काम क्रोध भगवान को अर्पित करे? अरे माय डियर करो ना, प्रमाण है। गोप्यः कामा, गोपियों ने काम से भया, भयात् कंसः, कंस ने भय से भया। द्वेषा, द्वेष भी करे तो भगवान से करे, शिशुपाल, दंत वक्र इत्यादि। युद्ध में करे तो भगवान से करे, और संबंधी भी माने तो पांडवों की तरह हमारे संबंधी हैं। अर्जुन कहता है मैंने आपको सखा समझा, साला तो कहा नहीं, लेकिन अंडरस्टूड था। विहार सय्यासन भोजने, हम लोग साथ साथ बैठ के खाए पिए, सारे विहार साथ साथ किए। समझ लो कि विहार में क्या क्या होता है। तो अगर काम क्रोध आदि भगवत अर्पण बुद्धि से किए जा रहे हैं, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार किए जा रहे हैं, शास्त्र की मर्यादा के अनुरक्षण के लिए किए जा रहे हैं, मन में धर्म का स्मरण करते हुए, धर्म माने भगवान, राम विग्रहवान धर्म, इनको अगर धारण करके करते हैं तो सब ये पुण्य हो जाएंगे, पाप को नाश करने वाले हो जाएंगे। और यज्ञ आदि भी भगवान को भुला करके किए जा रहे माय डियर, तो शिव महिमन स्तोत्र में आया है, इतने बड़े बड़े ऋषि लोग दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आए, इतने बड़े संपन्न थे, मेरे ख्याल सोने के ही बर्तन होंगे, सब बेस्ट क्वालिटी का हव्य होगा, सब कुछ बेस्ट क्वालिटी का था। बस एक गड़बड़ हो गया, वो भगवान के साथ न जुड़ करके और भगवान के इतर में जुड़ गया, भगवान को नीचा दिखाने में लग गया, तो वो अभिचार हो गया। जो यज्ञ इतना पवित्र कर्म है, यज्ञो वही विष्णु जो परमात्मा है, वही परमात्मा का विस्मरण कर देने के कारण दक्ष प्रजापति को, मैंने क्रिया दक्षो दक्षा, अरे प्रजापति सब विधिया यज्ञ की मालूम है, जो सब सुरपतियों का अधीश है। ऋषि नाम आर्तविज्यम, आर्तविज्यम माने बड़े बड़े ऋषि उसके यहाँ ऋत्विज बन के आए थे, अध्वर्यो इत्यादि। इतना सब होने पर भी भगवान को भुला के किया गया, तो
अभिचाराय ही मखा, वो मख अभिचार हो गया और गोपियों का काम और रावण का क्रोध, कंस का भय, दंत्र शिशुपाल का द्वेष, पांडवों का और कुंती का मोह, और जो आत्म रूप से श्री कृष्ण को जानते वाले हैं उनका ज्ञान, ये न के नाप्युपाये ना मतिम कृष्णे निवेशये। हमारी जितनी चेष्टाएं हैं, चेष्टाओं को तुम रोकोगे तो कुश्ती लड़ोगे, और जितना एक्शन करोगे उतना उसका रिएक्शन होगा। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। काम से लड़ने के जितना कोशिश करोगे काम उतना ही ज्यादा तुम्हारे पर चढ़ाई कर देगा, ध्यान रखना। कृष्णार्पणमस्तु। छुट्टी हो गई। अपने समस्त दोषों को कृष्णार्पण कर दो, अपने समस्त गुणों को भी कृष्णार्पण कर दो। वो नैवेद्य हो जाएंगे, प्रसाद हो जाएंगे और आपको पाप रहित बना देंगे। हमारी श्री यमुना महारानी हमको यही प्रसाद दे करके हमारा ब्रह्म संबंध कराती है और हम कृष्ण की गोद में उनके पुत्र बन करके आनंद लेते हैं, उनके सखा बन के, उन जो भी बन करके परमानंद की अनुभूति करते हैं। इसलिए यमुना मैया को, जो हमारे साथ विज्ञान के माध्यम से बैठे हुए आप लोग सब जो यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, यहाँ वो सब सभी विप्रगण और ऋषि कुमार गण सहित अपनी ओर से श्री यमुना जी को प्रणाम करते हैं और आप सबकी मंगल कामना कर अपनी वाणी विराम करते हैं। जय श्री कृष्ण।